तो यहाँ पीछे जो वॉल पर टेक्स्ट लिखा है उस पर एक बार आप नजर डालिए, गौर फरमाइए। इतना माहौल बनाया, सूर्यवंशी को नहीं खिलाया, गंभीर ने क्रिकेट फैंस को रुलाया। अनुभव भाई, क्रिकेट फैंस, जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो तो वाकई में बहुत ज्यादा मायूस हैं, और सूर्यवंशी फैंस तो और भी ज्यादा मायूस हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल रहे हैं भाई। इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया कि वैभव सूर्यवंशी 26 जून को डेब्यू कर लेंगे, सचिन तेंदुलकर का महा रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन वही ढाक के तीन पात, यहां पर देखिए वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हैं पहली बार इंडियन कलर्स में। गौतम गंभीर हेड कोच हैं, अब हेड कोच से सवाल किए जा रहे हैं। फैंस एकदम लगातार ट्रोल किए पड़े हैं, सोशल मीडिया पर उठाकर देख लीजिए, हर एक ट्रोल गौतम गंभीर को लेकर है कि वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी क्या गलती कर दी कि वैभव सूर्यवंशी को आपने डेब्यू नहीं दिया। वैभव सूर्यवंशी के लिए अलग ड्रेसिंग रूम बनाने की बात हो रही थी, अलग अलग तरीके से हाइप क्रिएट की जा रही थी, टाइमिंग्स तक बदल गई मैचेस की। 7 बजे के बजाय 1 घंटे पहले यानी 6 बजे मैच शुरू हो गए। देखिए, दो चीजें। सबसे पहले अभिषेक, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वैभव सूर्यवंशी व्हाई इज नॉट इन द प्लेइंग 11, व्हाई गौतम गंभीर डिड नॉट पिक्ड हिम इन द 11। कल सुधांशु कोटक साहब ने एक स्टेटमेंट के जरिए तो कहीं ना कहीं हिंट दे दिया था कि दैट वैभव को उनका डेब्यू कल तो नहीं मिल रहा है। मतलब हो सकता है आयरलैंड में ना मिले, हो सकता है इंग्लैंड में मिल जाए। अब मतलब मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। पहली चीज कि आप शायद आयरलैंड में वैभव सूर्यवंशी का वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो टीम इंडिया के लिए तो नहीं दिखाना चाहेंगे। पहली चीज, अगर आप इसको थोड़ा सा मार्केटिंग या मॉनेटरी टर्म्स के बिजनेसेस पर समझने की कोशिश करें तो जो शायद बहुत लोग उस पर्सपेक्टिव से ना देख, सब्र का फल मीठा होता है। दूसरी चीज, अगर आप इंग्लैंड में वैभव सूर्यवंशी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो कराते हैं, इंग्लैंड जहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई, इंग्लैंड जहां पर वैभव सूर्यवंशी अपनी क्रिकेटिंग करियर का टीम इंडिया की जर्सी में डेब्यू करेंगे, ईसीबी का मैदान होगा, मतलब वो हाइप जो है अलग लेवल शायद तिगुनी हो गया। आयरलैंड के खिलाफ अगर मैं अभी वैभव सूर्यवंशी को खिलाऊं इस प्लेइंग 11 में ना, आप भी कहेंगे आयरलैंड अभी मार देगा 150, इंग्लैंड अब टेस्टिंग होगी, और अगर उस टेस्टिंग में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चला तो फिर आप सब जो लोग अभी डाउटफुल नजरों से देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर अलग होगा, वो शायद आप कायल हो जाएंगे वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की। अब दूसरी चीज, इस प्लेइंग 11 को आप गौर से देखिए, जो सुधांशु कोटक साहब ने बोला कि अगर इस प्लेइंग 11 में किसी को ड्रॉप करके वैभव सूर्यवंशी को लाना हो तो वो अनफेयर होगा। अब वैभव सूर्यवंशी के आने की जगह क्या थी? 1 अभिषेक शर्मा, 2 संजू सैमसन, 3 ईशान किशन। ईशान ने टी20 में क्या किया, संजू ने टी20 में क्या किया, किसी से छुपा नहीं है। मैं मानता हूं कि आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन आप सुधांशु कोटक साहब से जो मैंने एक वीडियो और बनाई, मेरा भी एक सिंपल सा सवाल है कि ये इंजरी के बाद सीधा 11 में है, सीधा इनके लिए क्राइटेरिया अलग क्यों है? मैं कह रहा हूं गुरनूर बराड़ 3 साल तक नेट बॉलर टीम इंडिया के रहे और आकिब नबी 3 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उनके लिए क्राइटेरिया अलग क्यों? अलग है ना। अगर आप वो भी डिजर्व करते थे ना तो गुरनूर बराड़ तो आ गए, तब तो आपका क्राइटेरिया कुछ नहीं आया बीच में। तब कुल मिलाकर बात यहां पेकिंग ऑर्डर की क्यों नहीं हो रही है? मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर वो डिजर्व नहीं करते तो यहां कैसे आप डिजर्व की बात कर रहे हैं और अनफेयर एडवांटेज की बात कर रहे हैं? आपने बोल दिया पेकिंग ऑर्डर के संजू सैमसन सबसे आगे हैं, फिर अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, सूर्यवंशी की जगह नहीं बन रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ईशान किशन आपके ओडीआई टीम में भी तो है ना। ईशान किशन को जो प्रूव करना था, ही प्रूव्ड इट एनी डे, है ना। ईशान किशन को अगर आप एक मैच में बैठा भी देंगे और यहाँ पर कहेंगे वैभव कम इन, तो बुरा नहीं होगा ना। और वैभव सूर्यवंशी आएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब ईशान किशन से मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बट अगेन बल्लेबाजी में आपको 19-20 का भी बोलेंगे, छोटे भाई का स्वागत है, 19-20 का भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वो सेम टेम्पलेट पर बल्लेबाजी चलेगी। ठीक है, ये सारे सेटल्ड प्लेयर्स हैं, आपको पता है कि आपके लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जाएंगे, लेकिन आपको वैभव सूर्यवंशी को भी सही टाइम पर टैप करना पड़ेगा, जैसे राजस्थान रॉयल्स ने किया। राजस्थान रॉयल्स भी चाहती तो शायद ना देती, अच्छा चलो ठीक है अभी इकोसिस्टम में आओ, ये करो, इकोसिस्टम में मौज में हर्षित राणा है, हाँ, चाहे कुछ भी कर लो। ये तो भाई साहब, मैं तो भाई ये हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, आजाद शत्रु हो गए एकदम, मतलब कुछ भी कर लो, मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। ये जो 3 खिलाड़ी है ना आपके, ये 3 ये आपके एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको तीनों सेटअप में देखने को मिलेंगे। टी20 भाई साहब ये खेल रहे हैं, ओडीआई टेस्ट में आपको दिखाई देंगे। मतलब ये तो अगर इंजर हो, कहीं हुई हो, जब मन करेगा तब आ जाएंगे। इनके घर की टीम लगती है हमें तो। वॉशिंगटन सुंदर भी अपनी जगह बना ही लेते हैं, आपने ओडीआई में भी देखा। टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर आप कैसे खिला सकते हैं? मतलब आप खिलाएंगे तो यार। और रवि बिश्नोई क्या कर रहे हैं? मैं तो रवि बिश्नोई के लिए पूरा मुझे बुरा लगता है कि भाई साहब उनको तो मतलब क्या ही आप कर रहे हैं। जितेश शर्मा कहाँ है? जितेश शर्मा बस एक वक्त को तो बस एक सीजन मैं कह रहा हूं, जितेश शर्मा तो एक वक्त पे यार आपके टी20 वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स में थे यार, और आज इस टीम में नहीं। और आप जब अगले साइकिल की बात करें, आप यंगस्टर्स की बात करें, सुधांशु कोटक साहब कभी मिले तो पूछिएगा कि जब यही डिजर्विंग की बात करते हैं तो कहाँ हैं
वो तो ये इंजर्ड हो गए, नहीं तो वर्ल्ड कप भी खेल जाते और वर्ल्ड चैंपियन भी यार वो कहलाते। तो तय था ना, मतलब अगर क्या बात कर रहे हैं आप, वो इंजरी ना हाल ही होती में सटा, ये मतलब तो- वो सजा कर दी गई वो थी तो चीजें। सिराज की किस्मत वो थी कि सिराज आ गए। हाँ। सिराज अब की जगह वो तो नाम तय था ना, इनको कौन रिप्लेस कर रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो वैभव सूर्यवंशी इस प्लेइंग 11 में नहीं है, और मुझे एटलीस्ट ऐसा लगता है कि शायद आप वैभव सूर्यवंशी को जो डेब्यू है वो आयरलैंड बेलफास्ट में तो नहीं देखेंगे, आप कार्डिफ में, आप इंग्लैंड के किसी मैदान पर वो डेब्यू देख सकते हैं। आयरलैंड फॉर मी लिटिल डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा, और यहाँ पर मतलब फैंस मायूस हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकल होकर अगर आप सोचेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप ओपनिंग पोजीशन में तो अभी फिलहाल जगह, दोनों चीजें हो सकती हैं। ओपनिंग में जगह भी नहीं है, जगह बनाई भी जा सकती थी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अभिषेक शर्मा को आपने कहा कि अभिषेक आज बैठ जाओ तो अभिषेक शर्मा को बहुत बुरा लग जाएगा, या संजू को बहुत बुरा लग जाएगा, ईशान को बहुत बुरा लग जाएगा। इनको पता है कि कंपटीशन से शायद परे हैं, ये कोई कंपटीशन नहीं है, बेहतरी की तलाश है। और अगर आप वैभव को लेकर आएंगे और वैभव से अगर आप इनसिक्योर होना एक 15 साल के लड़के से, आई डोंट नो। और शायद इस इकोसिस्टम में इनसिक्योरिटी वो वर्ड भी नहीं, आपको पता है कि यू हैव टू इंप्रूव डे बाय डे विद मैच एवरी टाइम, और शायद वो इंप्रूवमेंट ही आपको आगे लेकर जाएगी। ईशान किशन 2 साल टीम से बाहर थे ना, जब ड्यू मिलना शुरू हुआ तो आज मिला ना। श्रेयस अय्यर कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से दोनों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन आज देखिए दोनों टीम में सीधे बतौर कप्तान वापसी की है T20 फॉर्मेट में। और ये बताता भी है कि इनविंसिबल्स अगर सही मायने में अगर एडजेक्टिव अगर यूज किया जाए इस टीम के लिए, करंट इंडियन टीम के लिए T20 फॉर्मेट में खासतौर पर, तो ये इनविंसिबल्स हैं और वर्ल्ड चैंपियन है, तो उसको ये पूरा डिजर्व करते हैं उस तमगे को। और यहां पर आप देख लीजिए टैलेंट की इतनी भरमार है T20 फॉर्मेट में, खासतौर पर टैलेंट पूल हमारा इतना लंबा टैलेंट, इतना बड़ा टैलेंट पूल है कि वैभव सूर्यवंशी लगातार अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं। और हो सकता है देखिए एक सोच ये भी हो सकती है कि चलो ठीक है पहले मैच में हमारी वो जो कंफर्म स्टार्टिंग प्लेइंग 11 उसके साथ जाएं, उसके बाद वैभव को बीच बीच में ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि आपको अब ये प्रॉब्लम ये आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम 2028, 2030, 2032 जब जब आप T20 वर्ल्ड कप करीब जाएंगे, आप T20 मैचेस देखेंगे तब की है। अनटिल अनलेस 2 साल बाद संजू सैमसन कहेंगे टाटा बाय बाय, तो फिर आप यहां पर वैभव को स्लॉट कर देंगे, जगह बन गई। अगर संजू सैमसन नहीं जाते तो फिर आपको ये 4 में से आप सिर्फ 3 ही खिला सकते हैं टॉप 3 में, वो कौन होगा आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। लेकिन अब प्रेशर भी है, अभिषेक शर्मा पर खास तौर पर अब प्रेशर रहेगा कि आपको प्रूव करना होगा, मतलब वो ऑन द टोस रखा है वैभव सूर्यवंशी ने सबको। जैसे क्या है कि जैसे अभिषेक शर्मा के रन T20 वर्ल्ड कप में नहीं आ रहे थे, उससे पहले नहीं आ रहा था। अगर वैभव सूर्यवंशी अब हैं और अगर 2-3 मैचेस के फेलियर आए तो समझ लीजिए कि फिर ये बाहर होंगे, पत्ता कटेगा और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी, और उसके बावजूद अगर पत्ता नहीं कटेगा तब तो फिर सवाल उठेगा, और उठेगा किन पर उठाया जाएगा सवाल, किन से किया जाएगा? गौतम गंभीर अरे आप इनसे महाशय से सवाल किया जाएगा कि अब क्या करे वैभव सूर्यवंशी टीम में जगह बनाने। आप इनसे सवाल पूछ पाएंगे? आपको लगता है आप सवाल पूछेंगे आपको जवाब खैर कैमरे के आगे हम जो बोल पाएंगे बोल लेंगे अब वो सुनना चाहें तो सुन लें। बट देखिए वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू ना मिलना मच एंटिसिपेटेड, शायद कह सकते हैं ये भी था कि मिल सकता है, मच एंटिसिपेटेड ये भी कह सकते हैं कि नहीं मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत कयास था कि वैभव सूर्यवंशी कब, बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि शायद 40% चांसेस सेकंड T20 आईज में। अदरवाइज मैं अभी भी बहुत हार्ड बिलीवर हूं उस चीज का कि आप वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड में अगेंस्ट रेड जर्सी ही डेब्यू करते हैं। वैसे सितांशु कोटक ने एक और चीज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि वैभव सूर्यवंशी से पूछा सवाल रिपोर्टर्स ने कि वैभव सूर्यवंशी से आप और गौतम गंभीर क्या बातचीत कर रहे थे जब वो नेट से बाहर निकल कर आए, तो सितांशु कोटक ने बोला कि मैंने और गंभीर भाई ने दोनों ने यही बात की है, गौती भाई ने, कि आप आराम से फ्री होकर जो भी आप क्वेश्चन आपके पास हो, हमसे अगर आप कुछ सॉल्यूशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो आपको, अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप आराम से फ्रीली पूछ सकते हैं और हम उसका सॉल्यूशन आपको जवाब उसका दे देंगे। फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल सूर्यवंशी क्या पूछेंगे, हम सब पूछ रहे हैं वो खेल क्यों नहीं रहे प्लेइंग 11 में, उसका जवाब तो हमें नहीं मिला। हो सकता है मैच के बाद मिल जाए, बट खैर फिलहाल जो है कि वैभव सूर्यवंशी इस प्लेइंग 11 में पहले T20 आई मैच के नहीं है। उम्मीद करते हैं दूसरे T20 मैच में हमें द वैभव सूर्यवंशी शो देखने को मिले, और इनफैक्ट आयरलैंड की टीम सोच रही होगी यार कि हम जरा वैभव सूर्यवंशी को देखें तो बल्लेबाजी करते हैं। खासतौर पर रीजन भी यही दिया गया है आयरलैंड क्रिकेट के द्वारा, जो टाइमिंग्स बदली गई हैं, कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो संडे को मैच है वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, आपको बता दूं इंडिया को वो हर हाल में मैच जीतना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 जो अभी जारी है, उसमें संडे को सुपर संडे एक महामुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। तो उस मैच की टाइमिंग है, वो मैच शुरू होगा 7 बजे शाम को, तो ऐसे में 7 बजे से 6 बजे कर दिया गया, 1 घंटे आगे कर दिया गया आयरलैंड वाले मैचेस को। बिल्कुल, तो ये सारी वजहें हैं। और अब आप लोग कमेंट्स बताइए कि वैभव सूर्यवंशी के प्लेइंग 11 में पहले T20 आई मैच T20 मैच के ना होने से आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि भाई गौतम गंभीर साहब ने, टीम मैनेजमेंट ने जो फैसला लिया वो सही है,
या वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।